Hi everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Kritika Shekhawat and I am All India Rank 36 through UPSC CDS entry. I am also recommended from 21 SSB Bhopal and 3 FSB Gandhinagar. इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आप सभी को पता है टीए का फॉर्म आ चुका है ऑफिसर एंट्री के लिए और नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है. आप अभी join territorialarmy.gov.in पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं. और इस वीडियो में हम कुछ बेसिक चीज़ें हैं जैसे एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होने वाला है, सिलेबस क्या है और आप कौन से बुक्स फॉलो कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन. एग्ज़ाम डेट क्या है, अभी जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसमें 3rd या 4th वीक ऑफ दिसंबर एग्ज़ाम की डेट बताई गई है. या तो आपका 3rd वीक में होगा या 4th वीक में होगा दिसंबर में. सो अगर हम टेक्निकली देखें तो सिर्फ 1.5 महीना हमारे हाथ में अगर 3rd वीक में होता है दिसंबर में तो अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए. और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं. हम ट्राई करेंगे आपके क्वेश्चंस जो भी होंगे उनका जो भी बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है हम आपको प्रोवाइड करें. सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सेम वही है जो आपके बाकी आर्मी के एग्जाम्स होते हैं ऑफिसर एंट्री लेवल पे. पहले रिटन होगा आपका, फर्स्ट स्टेप इज रिटन, सेकंड इज एसएसबी इंटरव्यू. एसएसबी इंटरव्यू में आप रेकमेंड होते हैं तो आपके मेडिकल टेस्ट होते हैं. उसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट आती है कि कौन ज्वाइन करने वाला है कौन नहीं करने वाला है. ये प्रोसेस है. इसके बाद में एग्जाम पैटर्न क्या होगा, अगर हम लास्ट जो पेपर्स हुए हैं टीए का उनसे अगर हम कंपेयर करें तो अभी पैटर्न एकदम चेंज हुआ है. सब्जेक्ट सेम है. पेपर पहले 2 हुआ करते थे, मैथ्स और रीजनिंग का एक होता था और जीके और इंग्लिश का एक होता था. अब एक ही सिंगल कर दिया है. ये अगर आप पेपर देखोगे तो आपको एसएससी सीजीएल एग्जाम की याद आएगी क्योंकि वही हो गया जो एसएससी सीजीएल सीपीओ में जैसा पेपर होता है. बट यहाँ एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो ये है कि टाइम. आपको 25 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट्स में मिलेंगे. 25 मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स 100 है, टोटल क्वेश्चंस 100 हैं, बट आपके पास टाइम 2 आवर्स है. और एसएससी वाले जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो सेम पेपर को 1 घंटे में सॉल्व करते हैं. तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है आपके पास में कि आपके पास 2 आवर्स हैं. पेपर इस बार ऑनलाइन है, हमेशा ऑफलाइन हुआ करता था. इस बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका. और नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो 1/3 है, 0.33. नेक्स्ट अगर हम बात करें सिलेबस की, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. बहुत बेसिक सा सिलेबस है, इंग्लिश, जीके, मैथ, रीजनिंग का. एज सच कुछ बहुत बड़ा इसमें एलेबरेट नहीं किया है कि आपको क्या रहने वाला है क्या नहीं रहने वाला है. तो इसके लिए कौन सी बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि हमेशा प्रिपरेशन में सेलेक्टिव स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. आप क्या पढ़ते हैं और क्या स्किप करते हैं, आधा आपका पेपर तो वहीं क्लियर हो जाता है. तो ये सिलेबस है और कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी चाहिए. अच्छा, ये एक बुक है जो टेरिटोरियल आर्मी ने खुद ने ये बुक एक रिलीज किया. अभी तक जो भी पेपर होता था वो इसी बुक पे बेस्ड होता था. इन टोटल पूरा सिलेबस ये बुक कवर करती है. अगर आपको सिर्फ एक बुक से प्रिपेयर करना है तो ये सबसे बेस्ट बुक है और इसका 6th एडिशन आ चुका है. पर काफ़ी महंगी किताब है ये. बट जॉइंट टेरिटोरियल आर्मी की वेबसाइट पे आपको ये बुक देखने को मिल जाएगी, आप ये भी परचेज कर सकते हैं. बट किसी को अगर ये है कि उसे बुक सब्जेक्ट वाइज डिफरेंट पढ़नी है तो उसके लिए मैंने जो रिसर्च किया और अपने जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने टीए पहले क्लियर किया है और जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विसेज में उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे ये बुक्स रेकमेंड की है. रीजनिंग, वैसे रीजनिंग बहुत बेसिक लेवल की आती है, बहुत हाई एडवांस कुछ नहीं है रीजनिंग में. बट स्टिल किसी ने रीजनिंग कभी सॉल्व ही नहीं की है, स्टार्टिंग से सीखना है तो पिनाकल की ये बुक है रीजनिंग की, वो इस बुक को फॉलो कर सकते हैं. जीके के लिए हम सबको पता है ल्यूसेंट्स की बुक चलती है. बट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो जीके के लिए मैं मानती हूँ वो ये है कि आपकी सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. हमेशा अपनी आंख
और कान खुले रखें। देश और दुनिया में क्या चल रहा है आपको आधा वैसे ही पता चल जाएगा। यूट्यूब पे रील्स स्क्रॉल करने की जगह अगर आप न्यूज़ स्क्रॉल करते हो, वो बहुत बेस्ट चीज़ है आपके प्रिपरेशन में। और कहीं भी कुछ भी हो रहा है, बस अपने आँख और कान खुले रखें। न्यूज़ से रिलेटेड अगर कुछ है तो आपकी आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है। ल्यूसेंट्स को आप फॉलो कर सकते हैं, और अगर ल्यूसेंट्स नहीं पढ़नी है तो आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, बेसिक एनसीईआरटी जीके के लिए। और अगर हम बात करें इंग्लिश की तो केडी पब्लिकेशन नीतू सिंह की ये बुक है जो आई थिंक बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि मैंने जितने लोगों से पूछा इंग्लिश के लिए सभी ने मुझे ये ही बुक रेकमेंड की कि इससे बेस्ट अभी मार्केट में जनरल इंग्लिश के लिए कोई किताब नहीं है। तो आप चाहे बिगिनर हैं, चाहे आप पहले एग्जाम्स दे चुके हैं, चाहे अब फर्स्ट आपका ये पेपर है, आपको स्टार्टिंग से अगर स्टार्ट करना है तो ये बुक है। और इसमें आपको सॉल्व पेपर्स और प्रैक्टिस पेपर्स भी मिल जाएंगे। और मैथ के लिए एडवांस मैथ आपको आप राकेश यादव की ये बुक है, ये फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपका मोस्ट ऑफ दिस सिलेबस कवर हो जाएगा। हमारे सिलेबस में एक स्टैटिस्टिक्स भी ऐड हुआ है। तो स्टैट्स के लिए आप है ना या तो यूट्यूब के वीडियोस देख सकते हो, या कोई भी आपको लग रहा है जहाँ से आपको समझ में आ रहा है। इन टोटल बात इतनी सी है, आपको सिलेबस कवर करना है, चाहे आप बुक से करो। जैसे मेरे जैसे जो एस्पिरेंट्स हैं वो ऑनलाइन से ज़्यादा ऑफलाइन में बिलीव करते हैं। ऑफलाइन एज इन कि यूट्यूब क्लासेस ऑनलाइन देखने से ज़्यादा हमें बुक चाहिए होती है, मतलब मुझे बुक चाहिए होती है। जब तक बुक में पेंसिल पेन नहीं चलता है तब तक मेरा काम नहीं बनता है। तो जिनको बुक्स चाहिए वो ये बुक्स ले सकते हैं, और जिनको चाहिए कि नहीं उनका यूट्यूब से काम चल जाएगा, तो बहुत सारे एजुकेटर्स हैं ऑलरेडी यूट्यूब पे। आपको बस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है वो सर्च करना है, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट वहाँ से पढ़ना है। आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, और प्रैक्टिस पेपर्स जितने हो सके उतने देने हैं, क्योंकि प्रैक्टिस पेपर्स से ही आपको पता चलेगा आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और अभी से लग जाओ प्रिपरेशन में, क्योंकि सिर्फ 1.5 महीने का टाइम बचा है और ये ऐसे ही निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। और आपका कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।